हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 के भर्ती में यहाँ पर बहुत ही बड़ा बदलाव किया गया है। जितने ही बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2025 भर्ती में यहाँ पर फॉर्म भरने वाले हैं, जो कि जून मंथ में फॉर्म भराएगा, तो उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। तो बदलाव को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एसएससी एमटीएस जो है, ठीक है, एसएससी एमटीएस का जो फॉर्म अप्लाई है वो कब से होने वाला है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखिए तो एसएससी एमटीएस के बारे में बात करें तो उसका फॉर्म अप्लाई जो आपका अप्लाई होगा 26 जून से लेके 24 जुलाई तक, ठीक है, 26 जून से लेके 24 जुलाई तक फॉर्म अप्लाई होगा आपका। और उसका जो एग्जाम होगा 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 26 जून से आपका फॉर्म अप्लाई हो रहा है और 24 जुलाई तक, तो इसके बीच में ही आपको क्या क्या बनवाना है मैं आपको बता देता हूँ। और एग्जाम जो होगा 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर, इस बार इन्होंने कोशिश किया है कि सब कुछ फिक्स रहे। तो देखिए आपको मैं डिटेल में यहाँ पर समझा देता हूँ एसएससी एमटीएस में क्या बदलाव किया गया है, उसको ध्यान से समझिए। देखिए बदलाव यही किया गया है ना एसएससी एमटीएस में कि जितने भी बच्चे यहाँ पर इस बार एसएससी एमटीएस का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उन्हें ये बोला गया है कि आपका फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट रहेगा, ठीक है, फॉर्म भरने का लास्ट डेट रहेगा या जो क्रूशियल डेट 1/8/2025, इस बार क्रूशियल डेट क्या रखा जाएगा 1/8/2025, उस समय तक अगर आप यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र बनवा लेना है। क्या बनवा लेना है? जाति प्रमाण पत्र, वो भी सेंट्रल लेवल वाला। कौन वाला? सेंट्रल लेवल वाला जाति प्रमाण पत्र। तो ये सेंट्रल लेवल का जाति प्रमाण पत्र कैसे बनेगा, कहाँ से बनेगा, अगर नहीं बनाते हो तो क्या प्रॉब्लम होगा, इस वीडियो में पूरा बताएंगे, ध्यान से देखना। और बाकी डिटेल भी देंगे एसएससी एमटीएस के बारे में। अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म पहला बार भी भर रहे होगे तो आपको हर एक डिटेल यहाँ पर मिल जाएगा। मेनली अगर बात करें तो आपका एसएससी एमटीएस में जो एग्जाम होता है, तो एग्जाम आप यहाँ पर 13 रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हो। कितना? यहाँ पर 13 रीजनल लैंग्वेज, असामीज, बंगाली, गुजराती, ठीक है, मलयालम, मणिपुरी, 13 रीजनल लैंग्वेजेस में दे सकते हो। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो एसएससी एमटीएस के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है मात्र 10th पास। अगर आप 10th पास हो तो आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म यहाँ पर भर सकते हो, कोई भी परसेंटेज नहीं मांगा जाता। अब एसएससी एमटीएस में 2 तरह का पोस्ट होता है, एक होता है एमटीएस का पोस्ट और दूसरा यहाँ पर होता है हवलदार का पोस्ट। किसका? हवलदार। एमटीएस के पोस्ट के लिए जो उम्र सीमा मांगी जाती है वो 18 से 25 साल। कितना? 18 से 25 साल। और हवलदार के लिए 18 से 27 साल। लेकिन इसमें एक चेंज है, ओबीसी को जो है 3 साल की छूट दी जाती है उम्र में, और एससी एसटी को जो है यहाँ पर 5 साल की छूट उम्र में दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर आप एग्जाम तो देख रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, जिसमें कि आपका सेशन 1 है, सेशन 2 है। शुरू में ही बता दें कि सेशन 1 जो मैथ और रीजनिंग है, ये बस क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब समझते हैं, टोटल 40 क्वेश्चन है, 40 में से अगर आप 12 भी बना दिए तो आप क्वालिफाई कर गए। अगर आप जनरल कैटेगरी से, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है 10। देखिए ध्यान से, आपको पूरा अच्छा से ही समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर 2 सेशन है। सेशन 1 क्वालिफाइंग है, क्या है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं इसको, मात्र क्वालिफाई, इसमें कोई कटअप में, मेरिट में मार्क्स नहीं जुटेगा। यहाँ पर टोटल 40 क्वेश्चन है। कितना? 40 क्वेश्चन है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं 12 क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों को मिला के, मैथ रीजनिंग। मान लीजिए कि आपको मात्र रीजनिंग आता है तो रीजनिंग से 12 क्वेश्चन बना दीजिएगा। ओबीसी वाले को 10 क्वेश्चन बनाना है और एससी एसटी को 8 क्वेश्चन, 40 में से। कितना में से? 40 में से। तो आप यहाँ पर क्वालिफाई कर जाते हैं एसएससी एमटीएस में। उसके बाद आपका आता है सेशन 2, जिसपे कि आपका सिलेक्शन होगा। तो सेशन 2 में आपका 2 सब्जेक्ट है यहाँ पर, जीके और इंग्लिश, दोनों को मिला के 25-25 क्वेश्चन, मतलब 50 क्वेश्चन और 150 मार्क्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सेशन 2 में जीके और इंग्लिश, तो एसएससी एमटीएस के लिए सबसे बेस्ट बुक कौन सा होगा? तो देखिए आपको एसएससी एमटीएस के लिए 3 तरह का बुक लेना होगा। पहला तो ऐसा बुक जो कि एसएससी एमटीएस का जनरल अवेयरनेस का डिटेल बुक हो। कौन सा? डिटेल में बुक हो, ठीक है। फिर इंग्लिश का डिटेल में बुक हो। उसके बाद ऐसा जिसमें कि दोनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और डिटेल दोनों हो। तो टोटल 3 बुक आपको एसएससी एमटीएस के लिए लेना होगा। लेकिन अभी शुरुआत में आपको मात्र 1 बुक लेना है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ठीक है। एसएससी एमटीएस का जो बुक है, बुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप परचेस कर सकते हैं। ऐसे मैं बता दूं कि सबसे फेमस बुक जिसको पढ़ के बच्चे पास होते हैं एसएससी एमटीएस का, वह है आपका पिनैकल का बुक। किसका? आपका पिनैकल का बुक है। पिनैकल पब्लिकेशन का बुक यहाँ पर दिया गया है, और किरण पब्लिकेशन का। ये दोनों पब्लिकेशन का बुक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है, वहां से जाके परचेस करो, क्योंकि इसी बुक को पढ़ के बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस में 150 में से 130 नंबर, 135 नंबर लाके यहाँ पर सिलेक्शन लिया है, ठीक है। 150 में से 130-135 जो बच्चे लाए हैं पिनैकल को पढ़ के और किरण पब्लिकेशन को, जो बुक का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसी को पढ़ के बच्चे यहाँ पर एसएससी एमटीएस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएं। अब यहाँ पर बात करें कि एसएससी एमटीएस में कटअप क्या जाती है, तो देखिए आपका कटअप जो है स्टेट वाइज जाता है। जब आप फॉर्म भरिएगा एसएससी एमटीएस का, जब फॉर्म फिलअप होगा, आपका फॉर्म फिलअप कब से कब तक होगा, ध्यान से समझिए। आपको फॉर्म फिलअप होगा 26 जून से, ठीक है, 26 जून से 24 जुलाई तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। आपका एग्जाम जो होगा 20 सितंबर से, ठीक है, 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपका एग्जाम होगा। तो अगर यहाँ पर बात करें तो आपका जो कटअप जाता है, ठीक है, ये जो आपका ये फॉर्म फिलअप का डेट है, इसके बाद ये एग्जाम डेट है,
तो आपका जो कट ऑफ जाता है ये 150 नंबर में से जाता है। कितना में से? 150 नंबर में से ये कट ऑफ जाता है एसएससी एमटीएस का। तो एसएससी एमटीएस का जो सेशन 1 सेशन 2 है ये एक ही दिन में एग्जाम होगा, ठीक है। ये एग्जाम जो आपका होगा एक ही दिन में होगा। अब इसके लिए मैं बुक क्यों बता रहा हूँ, देखिए बुक इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि आप अभी से पढ़िएगा तब ना। आपका एग्जाम कब है? 2025 के सितंबर में एग्जाम शुरू हो जाएगा। अभी आपका चल रहा है जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब आपके पास मात्र गिन के भी 2 से ढाई महीना है। कितना है? 2 से ढाई महीने का समय जिसको आपको एसएससी एमटीएस की तैयारी करना है। तो जो बुक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसको परचेस करो और पढ़ना शुरू कर दो। अब यहाँ पर कट ऑफ की बात करें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका स्टेट वाइज, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करते हो तो आप यहाँ पर स्टेट भरते हो ABCD करके, ABCDEF GHIJK ऐसे करके आप यहाँ पर जेड तक यहाँ पर स्टेट भरते हो। ए का मतलब मान के चलो कि अभी तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस स्टेट का मतलब क्या है, ऐसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पर हरियाणा हो गया, झारखंड हो गया, गोवा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, ठीक है, नागालैंड हो गया, इस तरह से आप दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया। तो इस तरह से आप जो है ना मतलब भरते जाइएगा, सॉरी मतलब महाराष्ट्र हो गया, ऐसे करके आप भरते जाइएगा स्टेट सब का नाम। अब आप सभी स्टेट्स का भर दिए और लास्ट में ऑल इंडिया वाला भी ऑप्शन चूज कर लिए तो होगा क्या ना, ध्यान से समझिए आपका कट ऑफ कैसे जाता है। मान लीजिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। आपका यहाँ पर जो है सेशन 2 पर आपका यहाँ पर मेरिट बनने वाला है जिसमें कि आपका टोटल 50 क्वेश्चन है, 150 मार्क्स। तो यही 150 में से आपका मेरिट बनेगा। तो अब 150 में से यहाँ पर अगर बात करें तो मान के चलिए कि 150 में से आप ला रहे हैं 120 मार्क्स। कितना? 120 मार्क्स। आप रहने वाले हैं मान के चलिए बिहार का, तो बिहार का जो कट ऑफ गया वो गया 132। चलिए झारखंड का जो कट ऑफ गया वो गया 130। यहाँ पर अगर देखें वेस्ट बंगाल का जो कट ऑफ गया वो भी गया आपका 135। फिर अगर यहाँ पर देखें गोवा कट ऑफ गया 119। आप लाए थे कितना? 120। आप लाए थे कितना? 120 मार्क्स। गोवा का कट ऑफ गया 119। चलो बच्चा है सेलेक्टेड एसएससी एमटीएस में। अगर हवलदार में रहेंगे तो आपको फिजिकल निकालना होगा जिसके बारे में अभी डिटेल में बता देंगे। समझ में आया ना? तो एसएससी एमटीएस में अगर आपका इंग्लिश और जीके अच्छा है या दोनों में से कोई एक भी अच्छा है तो एक में मेहनत करके आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा नीचे चलें तो यहाँ पर सिलेबस देखिएगा। तो सिलेबस में आपका मेन जीके और इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बात करें तो ये उतना हार्ड नहीं होता है, आपका 10th लेवल का ही रहेगा, ठीक है। इस बार एसएससी खुद खास ख्याल रखेगी कि ज़्यादा हार्ड लेवल का ना पूछे। अगर आप यहाँ पर हवलदार के पोस्ट के लिए भरते हैं, मान लीजिए कि हवलदार के फिजिकल में फेल हो जाते हैं, ठीक है, हवलदार का जब फिजिकल के लिए आप जाते हैं तो उसमें फेल हो जाते हैं, तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपने एमटीएस को भी पोस्ट प्रेफरेंस में भरा है तो अगर आप एमटीएस का कट ऑफ क्वालिफाई करोगे तो एमटीएस के लिए भेज दिया जाएगा। अगर आप हवलदार के फिजिकल में फेल भी हो जाते हैं तो मेल के लिए 1600 मीटर 15 मिनट में यहाँ पर वॉकिंग करना है और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। दौड़ना नहीं है, ये वॉकिंग है। क्या है? आपको वॉक करना है, ठीक। अब यहाँ पर बात करें हाइट तो मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका हाइट दिया गया है। मेनली बात करें तो एसएससी एमटीएस की तैयारी में आपके पास अभी मात्र मान के चलो तो 2 महीना बचा है क्योंकि ये जून है, ठीक है, जुलाई अगस्त सितंबर में एग्जाम है। कब? तो 3 महीना मान के चलते हैं पूरी। अगर आज के डेट से पढ़ाई शुरू करते हो, आज 1 जून से पढ़ाई शुरू करते हो तो 3 महीना बचा है। तो इस 3 महीना में अगर आप एसएससी एमटीएस को निकालना चाहते हो, एसएससी एमटीएस का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हो तो जो बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उस बुक से अच्छे से तैयारी करो। उसी बुक को पढ़ के बच्चों ने एसएससी एमटीएस का एग्जाम निकाला है। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे थे ना ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे पहचाने, सेंट्रल लेवल है कि स्टेट लेवल। देखिए आपके पास जो सर्टिफिकेट है उसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा दूसरा लाइन में अंडर द सबसे ऊपर में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया लिखा हुआ है, ध्यान से समझो, अगर इंडिया लिखा हुआ है तो वो सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, ट्रू है, ठीक। लेकिन उसके जगह अगर आपके स्टेट का नाम लिखा हुआ है बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल तो वो स्टेट लेवल है, आपको सेंट्रल लेवल पर बनवाना होगा। आपके ब्लॉक से बनेगा, आपको बस बोलिएगा कि हमको सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है, वो लोग बना के दे देंगे। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछिएगा।